Hello student, you are most welcome in this class in which I am going to teach you PTEL class 5, that is English class 5 and chapter is 13 and name is Mother Earth। यानी मदर अर्थ धरती माँ नाम से जो चैप्टर है आपका क्लास 5 में, मतलब ये एक तरीके की पोएम है। धरती माँ नाम से जो पोएम है उसे हम इसमें कम्प्लीटली पढ़ा चुके हैं और आज की क्लास में कराने वाले हैं इस चैप्टर की, इस पोएम की एक्सरसाइज। देखते हैं एक्सरसाइज में क्या और वहाँ आपको क्या सीखने के लिए। एक्सरसाइज में सबसे पहले वर्ड मीनिंग है, मतलब वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन है, मीनिंग है। वर्ड से मतलब होता है ये शब्द हैं, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है आप उन्हें कहेंगे क्या, और मीनिंग मीन्स से उनका अर्थ क्या है। जैसे वियर, वियर मीन्स होता है पहनना, जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं वो वियर कहा जाता है, WEAR। और यहाँ अगर W जगह B लगा दें तो बियर मीन्स हो जाता सहन करना। फ्रेश मीन्स होता है ताज़ा। प्रोवाइडर मतलब होता है देने वाला, प्रोवाइड मीन्स होता है देना, प्रोवाइडर मीन्स देने वाला। और जेंटल मीन्स होता है दयालु और शांत, सज्जन। और ट्यून का मतलब होता है धुन, जैसे हम लोग गीत वगैरह सुनते हैं तो उनमें ट्यून होती है, वो धुन होती है। या हम किसी काम को करने के लिए अपने धुन में लगे रहे, हमें किसी से लेना देना नहीं है तो कहते नहीं वो तो अपने धुन में लगे रहते हैं, तो वो भी एक धुन होती है, वो भी ट्यून होती है। नेक्स्ट है हमारा कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, यानी आपको इस पार्ट में कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो मेन रूप से उन्हीं को कराने का हमारा उद्देश्य है। मीनिंग तो आप याद कर ही लेंगे। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भाई द अर्थ टर्म्ड एज मदर अर्थ। वो ये कह रहे हैं जो अर्थ है हमारी पृथ्वी है उसको धरती माँ क्यों कहते हैं, धरती माता क्यों कहते हैं। ये टर्म का मतलब है कि हमने अर्थ को मदर अर्थ कह रहे हैं, इसका क्या कारण है। तो उसके आंसर में आप ये लिखेंगे द अर्थ इज, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द अर्थ इज टर्म्ड एज मदर बिकॉज शी इज गुड टू मी, शी इज गुड टू मी, शी इज ग्रेट प्रोवाइडर फॉर मी एंड यू, हर वेज आर जेंटल एंड शी इज बेस्ट फ्रेंड। तो इस प्रकार से आप इसका क्वेश्चन लिख सकते हैं। एक बार और सुन लीजिएगा। द अर्थ इज टर्न्ड एज मदर अर्थ बिकॉज शी इज गुड टू मी, शी इज ग्रेट प्रोवाइडर फॉर मी एंड यू, हर वेज आर जेंटल एंड शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो इसलिए हम अपनी मतलब धरती को धरती माँ कहते हैं, मतलब वह मेरे लिए बहुत अच्छी है, वह हमारे लिए बहुत शांत और दयालु है, वह ग्रेट प्रोवाइडर यानी हमें सब कुछ देने वाली है, और वह हमारी बेस्ट फ्रेंड है। तो इसलिए हम उसे धरती माँ कहते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे की हर चीज़ का ख्याल रखती है, तो वैसे ही धरती हमारे लिए हर चीज़ का ख्याल रखती है, सब चीज़ें हमको देती है, इसलिए हम उनको धरती माँ कह के पुकारते हैं। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बी है भाई शुड वी टेक केयर ऑफ द अर्थ। अब वो कह रहे हैं हमें टेक केयर मीन्स होती है देखभाल करना। अब जहाँ से हमें सब चीज़ें मिलती हैं, क्या उस चीज़ की हमें रखवाली नहीं करनी चाहिए, वहाँ हमें उसकी टेक केयर नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो हम उसको कैसे रख सकते हैं, भाई शुड वी टेक केयर ऑफ द अर्थ, हमें पृथ्वी की देखभाल क्यों करनी चाहिए। यहाँ शुड मीन्स होता है चाहिए, भाई शुड बी मीन्स हमको, टेक केयर देखभाल करना, ऑफ द अर्थ हमें पृथ्वी की देखभाल क्यों करनी चाहिए। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, बी शुड टेक केयर ऑफ द अर्थ बिकॉज, क्यों भाई लगा हुआ तो यहाँ से भी हम बिकॉज कहेंगे। तो बी, अब ये शुड आ जाएगा बी के बाद, बी शुड टेक केयर ऑफ द अर्थ, और फिर यहाँ लिखेंगे बिकॉज, उसके बाद आगे लिखेंगे। तो बी शुड टेक केयर ऑफ द अर्थ बिकॉज शी गिव्स एवरीथिंग, मतलब जिसकी चीज़ की ज़रूरत होती है उसको सब कुछ हमें देती है। शी गिव्स एवरीथिंग एज फूड ऑन द टेबल, क्लॉथ वी बियर, सन वाटर एंड फ्रेश एयर, यानी भोजन हमें प्रदान होता है, कपड़े जो हम पहनते हैं वो हमें पृथ्वी से मिलते हैं, सूरज का प्रकाश हमें पृथ्वी पर मिलता है। क्या सूरज प्रकाश लेने के लिए हमें सूरज पर जाना पड़ता है, नहीं, हमें यहीं मिल जाता है। ताज़ा पानी मिलता है, ताज़ी हवा मिलती है, तो इसलिए जो है हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो एक बार फिर समझिएगा, तो बी शुड टेक केयर ऑफ द अर्थ, बी शुड टेक केयर ऑफ द अर्थ बिकॉज शी गिव्स एवरीथिंग एज फूड ऑन द टेबल, क्लॉथ वी बियर, सन वाटर एंड फ्रेश एयर। तो ये क्वेश्चन 2 का आंसर था। समझते हैं थर्ड सी, भाई भाट शुड बी डू टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन्स होता है सुरक्षा करना, मदर अर्थ। अब ये कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं,
व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, टू प्रोटेक्ट मदर अर्थ, अब इस धरती माता की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। कुछ हमारी जिम्मेदारियां तो बनती हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो हम अगर करते हैं तो हमारी धरती माँ की सुरक्षा रहती है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मेन रूप से दो काम करने चाहिए, मेन रूप से दो काम तो बहुत से, अगर आप उनमें से दो भी कर लेते हैं तब भी हम उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे तो यह हो जाएगा, वी शुड डू टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ, सैपलिंग मोर प्लांट एंड सेव वाटर, अधिक से अधिक हम पृथ्वी पर पेड़ लगाएं और पानी को बचाएं। ये दो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हैं जो हम अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए कर सकते हैं। तो बी शुड डू टू प्रोटेक्ट, यहीं से लिखेंगे बी के बाद हम शुड को लिख लेंगे यहाँ पर, बी शुड डू टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ। अब आप आगे डैश लगा के लिख सकते हैं, सैपलिंग मोर प्लांट, अधिक पौध लगाकर, अधिक से अधिक पौधे लगाकर, सैपलिंग मोर प्लांट एंड सेव वाटर, और पानी बचाना। तो ये दो वर्क आपके हो जाएंगे जो हम पृथ्वी की सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। तो ये सी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, 2 में हमारा टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपको ये जो 4 क्वेश्चन यहाँ दिए गए इनको आपको ट्रू फॉल्स बताना है। तो द अर्थ इज़ नॉट गुड टू मी, क्या पृथ्वी हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो ये गलत कह रही है, आपका फॉल्स है, पृथ्वी हमारे लिए अच्छी है। द अर्थ गिव्स मी एवरीथिंग दैट आई एवर नीड, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती पृथ्वी से हमें सब चीज़ें मिलती हैं, तो ये हमारा यस हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। द वेज ऑफ अर्थ आर जेंटल, पृथ्वी के जो रास्ते हैं, तरीके बहुत ही सज्जन दयालु वाले हैं, बिल्कुल हैं। द अर्थ डज नॉट प्रोवाइड अस फ्रेश एयर एंड वाटर, क्या पृथ्वी हमको ताज़ी हवा और पानी नहीं प्रदान करती, बिल्कुल करती है, लेकिन यहाँ डज नॉट करे तो ये इनका फॉल्स हो गया। तो ये ट्रू फॉल्स दूसरा क्वेश्चन हो गया। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या, बर्ड पावर में फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, गिवन इन द बॉक्स। जो ये वर्ड हमको गिवन है, प्रोवाइडर, नीड, स्ट्रॉन्ग एंड फ्रेश, वो आपको ये गिवन जो 4 ब्लैंक्स हैं, जो 4 खाली जगह गिवन है, उनमें भरना है। तो लिखा हुआ पहला, अब्दुल एपियर्स टू बी एंड हेल्थी, हेल्थी मीन्स होता स्वास्थ्य, यानी मजबूत और स्वस्थ कहेंगे, मतलब हेल्दी वेल्दी एक तरीके से एकदम फिट फार है। तो आपको इसमें स्ट्रॉन्ग भरना है, ये वाला स्ट्रॉन्ग, STRONG। द वेजिटेबल रिमेन्स इन रेफ्रिजरेटर, तो सब्जियां हमारी फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर मीन्स होता है फ्रिज, और रिमेन मीन्स होती है बनी रहती है, वेजिटेबल मीन्स हरी सब्जियां, तो द वेजिटेबल रिमेन्स फ्रेश लिखेंगे, यानी अगर आप फ्रिज में सब्जियां रख देते हैं तो वो तरोताज़ा बनी रहती हैं। नेचर इज बेस्ट, जो प्रकृति है वो सबसे अच्छी, मतलब देने वाली है, ठीक। तो यहाँ प्रोवाइडर लिखेंगे, प्रोवाइडर। एक बचा हुआ, आई नीड योर हेल्प टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, तो आप इसमें भर देंगे नीड, ठीक। और लास्ट है डू, लेट्स डू, आइए करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, आपको यहाँ थोड़ा लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपनी क्लास लिखनी है, और लिखना क्या है कि डियर अर्थ आई प्रॉमिस टू हेल्प यू, मतलब पृथ्वी के लिए हम लिख रहे हैं लेटर कि हम आपकी मदद करने का वचन देते हैं। बाई, आप केवल 2 ही चीज़ें अगर लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सैपलिंग मोर प्लांट एंड सेव वाटर। तो आप लिखते हैं बाई सैपलिंग मोर प्लांट्स एंड सेव वाटर, या सेविंग वाटर लिख दें, चाहे सेविंग वाटर, पानी की बचत करके और अधिक से अधिक पौधे लगा करके हम आपको आपकी सुरक्षा की मदद का वचन देते हैं। आप यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, क्लास लिख देंगे। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, जिसमें धरती माँ नामक चैप्टर था, वो एक्सरसाइज मैंने आपको कराई। आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।